जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, जिसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। मैथ में जितने भी टॉपिक होते हैं, टाइम एंड वर्क रेशियो, ट्रायंगल या पार्टनरशिप, हर एक जो टॉपिक में है वो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट यूज होता ही है। तो हम बेसिक कंसेप्ट से ही शुरू करेंगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो, पहला कंसेप्ट समझो। अगर हम कहें 10 पेन 100 रुपये के आते हैं, एक पेन कितने का आएगा? 100/10 कितने? 10 रुपये का। एक पेन 10 रुपये का आएगा, या हम बोल दें एक रेशियो की वैल्यू 10 रुपये है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हर एक सवाल में यही कंसेप्ट यूज होगा। दूसरी चीज़ देखो, जैसे हमने कहा कि 15%, किसी चीज़ में 15% की अगर वृद्धि की जाए, 15% को हम कैसे लिख सकते हैं? 15/100, इसको काटेंगे तो 3/10, 20, 3/20। अब मैंने कहा कि जो 15% की वृद्धि करी जाए, तो मतलब 20 हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ये जो नीचे होती है, ये वैल्यू होती है हमारी वास्तविक वैल्यू। तो सवाल में है, इसमें 15% की वृद्धि की जाए, तो वास्तविक वैल्यू जो 20 है, इसमें 15% मतलब 3 की वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा? 23। अगर हम कहें कि इसमें माइनस करी जाए, जो 15% माइनस करी जाए या कमी करी जाए, तो 20 हमारी एक्चुअल वैल्यू है, इसमें 15% की कमी करेंगे, मतलब 3 की कमी करेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। देखो, मैंने कहा कि 10%, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करी जाए, मतलब 10/100, इसको लिख सकते हैं हम 1/10। एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 10, वास्तविक संख्या 10 है। 10 में 10% की वृद्धि करी जाए, मतलब 1। 10 का 10% होता है 1। 1 की वृद्धि करी जाए मतलब 11 हो जाएगा। 10 में 1 की वृद्धि तो 11। अगर हम कहें कि 10% की कमी करी जाए, तो 10 में 10% की कमी करी जाएगी तो कितना? 9। 10 में 10% की कमी करी तो 9 आएगा। तो यही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 25% इसी में जोड़ दिया जाए तो 250 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब देखो, किसी संख्या का 25%, हमें संख्या पता नहीं है, तो 25%, 25/100, इसको लिख सकते हैं हम 2500 को 100, 1/4। अब ये जो 4 है, ये हमारी टोटल वैल्यू है 4। जो वास्तविक संख्या है या टोटल वैल्यू है वो है 4। 4 में 25% की वृद्धि करी, 4 में 25% की वृद्धि करी मतलब 1 की वृद्धि करी, तो ये हो गया 5। हमारे सवाल में बोल रहा है कि 250 बन जाती है, लेकिन हमारा बन रहा है 5। तो 250, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 250/5, 25। एक रेशियो की वैल्यू आएगी 50। हमने माना था यहाँ पे 4 मानी थी हमारी जो वास्तविक वैल्यू है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 50, तो ये आ गई 200। हमारा आंसर है 200। एक बार फिर से इसी सवाल को समझो। देखो, सवाल में है कि 25% की वृद्धि की जाएगी। 25% मतलब 1/4। 4 जो है वो है टोटल वैल्यू, हमारी वास्तविक वैल्यू। 4 में 25% की वृद्धि करी मतलब 1 की वृद्धि। 4 का 25%, 4 का 25% होगा 1, तो 4 में 25 की वृद्धि मतलब 5। अब ये हमारा है 5। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हो जाता है 250, तो यहाँ पे 5
5 रेशियो की वैल्यू है 250, 1 रेशियो की वैल्यू ये हो जाएगा 50, और इस 50 का मल्टीप्लाई करना है हमें वहाँ जहाँ सवाल में पूछा है। हमने 4 को माना था कि हमारी वैल्यू है, इसमें 50 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो 360 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब बोल रहा है कोई संख्या है उसका 20% उसी में जोड़ दिया जाए। 20% मतलब कितना, 1/5, 20/100 ये हो जाएगा 1/5। अब जो टोटल वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 5 हमारी टोटल वैल्यू है। 5 में 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि ये हो जाएगा 6। क्वेश्चन में बोला है कि 360 हो जाता है। किसी संख्या में 20% उसी का जोड़ दिया जाए तो 360 होता है, लेकिन हमारा हो रहा है 6। क्वेश्चन में बोला है 360, तो 6 रेशियो की वैल्यू है 360, तो 1 रेशियो की वैल्यू 60। इसका मल्टीप्लाई कर दें जो सवाल में पूछा है। सवाल में पूछा है ये जो है 5 हमने मानी थी हमारी वास्तविक संख्या, 5 हमने हमारी वास्तविक संख्या मानी थी, ये है 60 आया। 5 का मल्टीप्लाई 60 में तो ये हो जाएगा 300। ठीक, इसी को एक बार फिर से समझते हैं। किसी संख्या का 20% मतलब 1/5, जो 5 है वो हमारी टोटल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है, और 20% जोड़ दिया जाए तो 5 में 20% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। हमारा हो रहा है 6, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना है 360। 1 रेशियो की वैल्यू 360/6, 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 60। अब सवाल में जो पूछा है हमारी वास्तविक संख्या निकालना है। वास्तविक संख्या 5 थी, इसमें 60 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 300। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी संख्या का 25% इसी में घटा दिया जाए तो 120 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो अब 25% घटाया है, 25% 25/100 मतलब 1/4। अब ये जो 4 है ये है हमारी टोटल वैल्यू या वास्तविक संख्या। 4 वास्तविक संख्या है। सवाल में बोला है कि जो संख्या है उसमें 25% घटा दिया जाए। 4 का 25% से 1, तो 4 में से 1 घटाया तो 3 आया। लेकिन सवाल में बोला है कि 120 बन जाती है, हमारा बन रहा है 3, तो 1 रेशियो की वैल्यू 120/3, 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 40। अब इस 40 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दो जहाँ क्वेश्चन में बोला है वास्तविक संख्या फाइंड करने को बोला है। तो वास्तविक संख्या 4 थी, इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 160। इसका आंसर 160। अगर किसी संख्या का 20% उसी में घटा दिया जाए तो संख्या 200 बन जाती है। देखो 200%। अब इसमें घटाना है 1/5, 200 को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5। अब ये जो 5 है ये है हमारी टोटल वैल्यू या वास्तविक संख्या। तो 5 वास्तविक संख्या है। 5 में से 20%, 5 का 20% कितना है, 1, तो 5 में से 1 घटाया तो आया 4। सवाल हमारा 4 आ रहा है, लेकिन सवाल में पूछा है 20, तो 4 रेशियो की वैल्यू 20, 1 रेशियो की वैल्यू 200/4, 1 रेशियो की वैल्यू 50। अब इस 50 का मल्टीप्लाई वहाँ पे कर दो जहाँ पे सवाल में पूछा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है 5, इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो तो आया 250। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का भाव 37 से 1/2% कमी आने पर इसका भाव 500 रुपये प्रति क्वांटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्वांटल कितना था।
अब देखो इसको समझो। 37 सही 1/2%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 75/2 गुणे 1/100 ये कुछ ऐसा आएगा। और इसको सॉल्व करोगे 25 तिहाई और 25 चौको 3/8 ये आएगा। तो जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे सवाल में है कि जो वास्तविक जो वैल्यू है इतनी थी 8, वास्तविक प्राइस जो था उसका 8 था, लेकिन 3 की कमी आई। 3 की कमी आएगी तो कितने का बिकेगा? 5 का बिकेगा। अब सवाल में देखो चावल के भाव में 37 सही 1/2 की कमी आई तो इसका भाव इतने 500 रुपये प्रति क्वांटल हो गया, लेकिन सवाल में हो रहा है 5, क्वेश्चन में पूछा है 500, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100। हमसे पूछा है कि प्रारंभिक भाव है 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 में मल्टीप्लाई 100 का, तो ये हो जाएगा 800। तो जो वास्तविक जो उसका प्रारंभिक प्राइस था तो वो 800 रुपये प्रति क्वांटल था। इसी सवाल को फिर से देखो। सवाल में बोला है चावल का भाव 37 सही 1/2% है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3/8। अब हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, 8 जो है ये वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक, ठीक। तो इसमें बोला है कि कमी आने पर 500 रुपये इसका भाव हो जाता है। ये है हमारी वास्तविक वैल्यू। 8 में कमी आएगी 3 की कमी आई तो ये हो गया 500, 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 500 की कमी आती है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 की कमी आ रही है, तो 5 रेशियो की वैल्यू है 500, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100। इस 100 को मल्टीप्लाई वहाँ कर दो जहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। वास्तविक जो प्रारंभिक मूल्य था, भाव था, वो जानना है, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दो 100, ये आ गया 800। नेक्स्ट सवाल है चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब 20/100, और इसका मतलब 1/5। अगर टोटल वैल्यू 5 है, इसकी वृद्धि 1 हो रही है, तो ये 6 हो गई, पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्वांटल हो गया। जो चीनी का भाव था 20% की वृद्धि होने के बाद 800 रुपये प्रति क्वांटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्वांटल कितना है? देखो प्रारंभिक भाव कौन सा है, प्रारंभिक ये है, और ये है जो बाद में हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में हुआ है 800, हमारा हुआ है 600। 1 रेशियो की वैल्यू 800/6, तो ये काटेंगे हम तो 400/3। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इसको काटने में, सीधा इसका मल्टीप्लाई, हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। वास्तविक मूल्य कितना था? 5 का मल्टीप्लाई 400/3, ये आ जाएगा समथिंग 666/6, ये आंसर आ जाएगा। देखो समझो एक बार फिर, 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, मतलब 5 था, जो वास्तविक 5 थे उससे बढ़कर 1 हो गया। 5 था, 5 से बढ़कर 1 हो गया तो 6, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 800। 1 रेशियो की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू जितनी भी आई उसको वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल है ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? देखो ए का वेतन बी से 25% अधिक है, मतलब अगर बी का वेतन 100% है तो इसका 25% अधिक है, 125। सिंपल सा है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज से परसेंट कट गया, ये हो जाएगा कितना? 4 और ये 5, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। तो बी की जो वैल्यू है, बी का वेतन है 4,
अगर बी का वेतन 4 है तो ए का वेतन कितना है 5। अब सवाल बोला है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। बी का वेतन ए से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 5 से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20%। इसको एक बार फिर से समझो। सवाल में है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन अधिक है, इसका वेतन हम बोल दें अगर 100% है तो इसका होगा 25% अधिक, मतलब 125। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दें। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब सवाल में पूछा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। बी का वेतन ए से 1 कम है। किससे, ए से कम है, तो अपॉन में ए, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाई, तो ये काटेंगे 20% आएगा। तो 20% बी का वेतन कम है ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है। देखो, राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है। अगर श्याम का वेतन है 100% तो राम का वेतन होगा 120%। क्योंकि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है तो राम का 120 और इसका 100। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो ये आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 5 और ये 6। सवाल में बोला है कि श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है। जो श्याम का वेतन है 5, वो राम के वेतन से 1 कम है। किससे, राम से। मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100, तो ये हो जाएगा 50/3%। इसको और कन्वर्ट करेंगे, इसको रेशियो में लेके जाएंगे तो आएगा 16 सही 1/3, 16 सही 2/3। तो इसका आंसर है आंसर ए, 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का वेतन श्याम से 20% कम है। अब देखो, राम का वेतन है वो श्याम से 20% कम है। अगर श्याम का वेतन है 100% तो राम का 20% कम है, मतलब 80%। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 पंचे और 2 चौको 4। ठीक। अब सवाल में है श्याम का वेतन 5 है, राम के वेतन से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। देखो, 1 अधिक है किससे, राम के वेतन से, मतलब 4 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 25%। जो श्याम का वेतन है वो राम से 25% अधिक है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। सोहन का वेतन मोहन से 16 सही 2/3% कम है। अब ये देखो, कम है, 16 सही 2/3%। तो मोहन का वेतन सोहन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 48 और 2 50, 50/3%। और इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/6। ये 50/3 गुणे 1/100, 50 दूनी 1/6 आया। अब सवाल में है कि सोहन का वेतन मोहन से कितना, 16 सही 2/3 कम है। अगर टोटल देखो 6 है, टोटल 6 है, 1/6। तो जो टोटल जो वेतन है वो 6 है, मतलब मोहन का। ये 1 कम है, सोहन का वेतन 1 कम है तो 6 है, और ये हो गया 5। सोहन का वेतन 5 है और मोहन का 6। लेकिन सवाल में है क्या है कि मोहन का वेतन सोहन से कितना अधिक है। ये हो गया मोहन का, ये हो गया सोहन का। कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, 5 से।
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 20%। सॉरी देखो फिर से समझो इस सवाल को। सवाल में है सोहन का वेतन मोहन से 16%, कितना 16%, 2/3 कम है। 16 सही 2/3% कम है किसका, सोहन का। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1/6। तो ये जो वैल्यू है मेन 6, ये सोहन की वैल्यू है। सोहन का वेतन है 6, मोहन का वेतन, और सोहन का वेतन 1 कम है मतलब 5 है। मोहन का वेतन 6 और सोहन का वेतन 5। अब सवाल में है मोहन का वेतन सोहन से कितने अधिक है। मोहन का वेतन सोहन के वेतन से 1 अधिक है। किससे, 5 से, सोहन के वेतन से। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो 5 से ये कटेगा 2 बार तो 20%। इसका आंसर है 20%। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।